दोस्तों, आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल या किसी एनिमल चैनल में देखा होगा कि अक्सर बड़ी बड़ी जंगली बिल्लियां अपने शिकार को पकड़ते ही उसे खा जाती हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी कुछ अजीब हादसे भी हो जाते हैं। जंगल के खूंखार शिकारी जानवरों को जब अपना नया बेबी शिकार मिल जाता है तो वो हमेशा उन्हें एक बार में मारकर उनका काम तमाम नहीं करते। कभी कभी वो शिकार में मिले बेबी एनिमल्स के साथ खेलना भी शुरू कर देते हैं। जिन जानवरों का नेचर ही दूसरे जानवरों को बेदर्दी से मारकर खाना हो, उन्हीं को जब बेबी एनिमल्स मिल जाती हैं तो वो अपनी क्रूरता भूलकर इन नन्हे जानवरों पर प्यार क्यों लुटाने लगते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में प्यार होता है या फिर बस कुछ पल का एंजॉयमेंट? आज की इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब जानेंगे, वो भी साइंटिफिक। लेकिन पहले आपको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें बड़ी बिल्लियों ने नन्हे जानवरों को पकड़ा और फिर उनके साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। काफ वर्सेस लॉयन। दोस्तों सोचिए, एक शेर को भूख लग रही हो और अचानक से उसके सामने एक बछड़ा आ जाए तो आपके हिसाब से वो क्या करेगा? आइए देखते हैं कि इस शेर ने क्या किया। जब उसे अपनी माँ से बिछड़ा हुआ एक घबराया हुआ बछड़ा मिला, बछड़ा शेर को देखते ही भागने लगता है और थोड़ी देर तक शेर भी उसका पीछा करता है और थोड़ी देर बाद शिकार शेर के हाथ लग भी जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही होता है। ये बछड़ा शेर को खुद से दूर करने के लिए एक दो बार शेर के सिर पर मारता भी है, पर शेर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर इसके जवाब में गाय के बछड़े को बहुत ही प्यार से सहला रहा होता है। ऐसा तो सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चे के साथ कर सकती है। शेर उस बछड़े को खाने के इरादे में नहीं लग रहा था, पर तभी इस दोस्ती के बीच में एक विलेन आ जाता है, यानी कि दूसरा शेर जो बछड़े पर अटैक करता है। लेकिन पहला वाला शेर उस शेर को पछाड़ कर अपने शिकार को बचा लेता है, पर बाद में बछड़े का वही हाल होता है जो हम सब सोच रहे थे। बछड़ा शेर का खाना बन जाता है। बेचारा बछड़ा। बेबी इम्पाला वर्सेस लियोपर्ड। लियोपर्ड कैसे शिकार करता है ये हम सब जानते हैं, पर इस बार लियोपर्ड ने कुछ अलग किया। लियोपर्ड ने एक बेबी इम्पाला को अपने मुंह में उठाया और उसे उसके परिवार वालों से अलग कर दिया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि बेबी इम्पाला का तो काम तमाम हो गया होगा, लेकिन यहीं आता है ट्विस्ट। लियोपर्ड बेबी इम्पाला के आसपास बिल्कुल एक गार्ड की तरह खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसे अपने नुकीले पंजों से हल्का हल्का मारता रहता है। ये गेम तब समझ में आता है जब बेबी इम्पाला के पैरों पर पंजा मारने के और काटने के निशान दिखने लगते हैं। बेबी इम्पाला की माँ भी बेबी इम्पाला को लियोपर्ड का शिकार बनने से बचा नहीं सकी, इसलिए वो उसे उसके हाल पर छोड़कर चली गई। और उसके बाद लियोपर्ड का ये प्ले टाइम खत्म होता है और वो बेबी इम्पाला को उठाकर एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो शांति से उसका सेवन कर सके। बेबी विल्डबीस्ट वर्सेस लॉयन। छोटे जानवर शिकारी जानवरों के लिए हमेशा से ही आसान शिकार रहे हैं। यही वजह है कि जानवर हमेशा नन्हे जानवरों को टारगेट करते रहते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि माँ के साथ मौजूद बेबी विल्डबीस्ट का पीछा करते हुए एक शेर बड़ी ही आसानी से उसे पकड़ लेता है। जब मदर विल्डबीस्ट देखती है तो उसके पास अपने बच्चे को बचाने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर वो अपने बच्चे को शेर के पंजे में छोड़कर ही वहाँ से भाग जाती है। मदर विल्डबीस्ट के जाने के बाद बेबी विल्डबीस्ट शेर के साथ कुछ इस तरह पेश आता है कि शेर भी हैरान हो जाता है। दरअसल ये नन्हा विल्डबीस्ट शिकारी शेर को ही अपनी माँ समझ लेता है, क्योंकि बेचारा इतना छोटा था कि उसे समझ ही नहीं आई कि उसकी माँ शेर नहीं है। बेबी विल्डबीस्ट शेर को अपनी माँ समझकर उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। ये देखकर शेर का दिल भी पिघल जाता है और फिर वो उसे मारने का इरादा छोड़कर दूसरे शिकार की तलाश में चला जाता है। लियोपर्ड वर्सेस इम्पाला। शेर और लियोपर्ड का तो हम लोगों को पता लग ही गया कि उन्हें अपने शिकार के साथ उसे मारकर खाने से पहले खेलना पसंद है। क्या यही चीज चीता के साथ भी है? तो इसका जवाब है हाँ। चीता भी अपने बेबी शिकार के साथ पहले खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर चीता ने एक बेबी इम्पाला को पकड़ा हुआ है। चीता भी पहले बेबी इम्पाला के साथ खेलता है, उसे अपने पैरों से सहलाता है और आगे बढ़ने पर वो उसे रोकता भी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये खेल भी थोड़ी ही देर चलता है एंड देन ये नन्हा इम्पाला भी चीता का निवाला बन गया। बेबी बबून वर्सेस लियोपर्ड। शिकारी जानवर कभी कभी अपने ममतामय रूप और अपने खूंखार रूप के बीच में अटक कर रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक लियोपर्ड ने बड़ी निर्दयता से एक बबून को मारकर अपना शिकार बनाया, लेकिन तभी उसकी नजर मरे हुए बबून के बच्चे पर पड़ती है। हम यही सोचेंगे कि अब लियोपर्ड को और एक शिकार मिल गया, लेकिन वो लियोपर्ड उस अनाथ बेबी बबून के पास एक माँ की तरह जाकर बैठ जाता है।
मतलब शायद अगर शेर या चीता होता तो वो यही सोचता कि उसे एक और शिकार मिल गया खाने के लिए, लेकिन यहाँ लियोपर्ड कुछ अलग ही तरीके से बेबी बबून के साथ पेश आया। ये लियोपर्ड उस बेबी बबून को पेड़ पर ले गया और फिर उसके साथ ऐसे ही बिहेव करने लगा जैसे कि लियोपर्ड ने बेबी बबून को एडॉप्ट कर लिया हो। अलग अलग जानवर बेबी एनिमल्स के साथ किस तरह से पेश आते हैं ये तो आपने देख लिया। चलिए अब जानते हैं कि जानवरों के इस बिहेवियर के पीछे वैज्ञानिकों की क्या राय है। साइंटिस्ट का कहना है कि जानवरों के शिकार करने का तरीका उनके एज पर निर्भर करता है। जो बहुत बूढ़ा और एक्सपीरियंस्ड शिकारी होगा वो अपने शिकार को एक बार में ही मारकर खत्म करेगा, क्योंकि इससे उनको खाना भी मिलेगा और आराम करने का वक्त भी। जो नया शिकारी होगा जिसके पास कम शिकार का एक्सपीरियंस होगा वो अपने शिकार के साथ पहले खेलेगा और फिर उसे अपना शिकार बनाएगा। ऐसा तब भी होता है जब शिकार बहुत छोटा होता है या अपने पैरों पर चल नहीं पाता या फिर वो जख्मी होता है। कभी कभी कुछ जानवरों को चैलेंज पसंद होती है, इसलिए वो अपने शिकार को भागने का मौका देते हैं और फिर उन्हें अपना शिकार बनाकर पेट भरते हैं। कभी कभार ये खूंखार जानवर कुछ बड़ा प्लान करते हैं और छोटे शिकार को पकड़कर उसे बड़े शिकार तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाते हैं, यानी कि वो बेबी एनिमल्स को पकड़कर अपने पास जिंदा रखते हैं ताकि उनकी माँ उन्हें बचाने आए और उसे बड़ा शिकार मिल जाए, वो भी बिना मेहनत के। है ना चालाक शिकारी। पर इन सब बातों के बावजूद कभी कभी शिकारी जानवर शिकार करने का आइडिया छोड़ देते हैं कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि जब उनका शिकार नॉर्मली बिहेव नहीं करता, जब शिकार अपने शिकार से नहीं डरता, तो ये चीज शिकारी को कंफ्यूज कर देती है और इस कंफ्यूजन के चलते कभी कभार शिकारी शिकार करने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।